आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत व बचाव अभियान की जानकारी ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से सिलक्यारा बचाव अभियान को सनसनीखेज नहीं बनाने को कहा। पंच केदारों में से एक भगवान मदमहेश्वर के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार और पौराणिक रीति रिवाजों के साथ शीतकाल के लिए बंद। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित उत्तराखंड दिवस समारोह में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। और हरिद्वार में शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग के छापेमारी में बिना होलोग्राम की 52 पेटी शराब बरामद। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। केंद्र सरकार द्वारा भी राहत और बचाव अभियान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर फंसे श्रमिकों तक पहुंचाई जा रही सुविधाओं और बचाव अभियान की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान के बारे में बताया। प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के संपर्क में है और सभी लोग सुरक्षित हैं। 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन होने के कारण ये 41 श्रमिक सुरंग के भीतर फंसे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों के बचाव अभियान से संबंधित समाचारों को प्रेषित करते समय संयम बरतने तथा इन्हें सनसनीखेज न बनाने को कहा। इस सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हैं। मंत्रालय ने आज एक परामर्श जारी कर कहा कि समाचार चैनल सुरंग के निकट से बचाव अभियान से संबंधित वीडियो और किसी तरह की पोस्ट प्रेषित करने से बचें। चैनलों से यह भी कहा गया कि बचाव अभियान से संबंधित समाचारों की हेडलाइन, वीडियो और चित्र प्रेषित करते समय सावधानी और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि सरकार श्रमिकों का बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अनेक सरकारी एजेंसी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। परामर्श में कहा गया कि बचाव अभियान से संबंधित वीडियो फुटेज और चित्र प्रसारित किए जाने से इस अभियान पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सिलक्यारा में फंसे श्रमिकों को जल्द बाहर निकालने के लिए 6 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें से एक योजना पर कार्य करते हुए 6 इंच का 57 मीटर लंबा पाइप सुरंग के भीतर पहुंचा दिया गया है, जिससे सुरंग में फंसे लोगों तक दवा, खाना, पानी और ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकती है। साथ ही घटनास्थल पर सिलक्यारा की ओर से 170 मीटर टनल बनाने का निर्णय भी लिया गया है, जिसके लिए नासिक से आई आवश्यक मशीनरी घटनास्थल पर पहुंच गई है। यह मशीन कल तक काम करना शुरू कर देगी। वहीं एक अन्य योजना के तहत टीएसटीसी द्वारा बड़कोट की ओर से 483 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य क्षैतिज ड्रिलिंग की सहायता से किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है। फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ 1.2 मीटर व्यास की सुरंग का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। घटनास्थल पर स्वास्थ्य शिविर की स्थापना भी की गई और एम्बुलेंस को मौके पर तैनात रखा गया है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नैनीताल जिले के रानीबाग में हनुमानगढ़ी तक बनने वाले रोपवे की समीक्षा की। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने रोपवे के निर्माण के लिए निर्धारित उपलब्ध भूमि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रोपवे स्टेशन में जरूरत को देखते हुए पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। चमोली के गोपेश्वर में शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने बताया कि वर्तमान समय में नगर क्षेत्र में 106 गरीब परिवारों को आवास योजना के तहत भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके तहत पहली किस्त में 20,000, दूसरी किस्त में 80,000 और तीसरी किस्त 60,000 तथा अंतिम किस्त 40,000 रुपए की दी जाती है।
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग बिना देरी के निर्धारित समय से कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित कर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल को बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस वर्ष जून में 1592 सहायक अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले वर्ष करीब 9,000 कर्मचारियों को प्रोन्नत किया था। इससे पहले भी 3 वर्ष के दौरान 4,000 कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत पुराने और अप्रासंगिक हो चुके 1600 कानूनों को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ कैडरों में लंबे समय से बनी हुई स्थिरता से चिंतित है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित उत्तराखंड दिवस समारोह में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड वासियों ने अपने अनुभव से देश विदेश में राज्य को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में सहयोग देने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल और एक उत्पाद एक जिला के आह्वान पर राज्य के दुर्गम क्षेत्रों से आई मातृशक्ति व युवा साथियों ने स्टॉल लगाकर अपना सामर्थ्य दिखाया है। पंच केदारों में से एक भगवान मदमहेश्वर के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार और पौराणिक रीति रिवाजों के साथ बंद कर दिए गए। इस अवसर पर मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया था। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली कल गोंडार गांव से प्रस्थान होकर रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांसी पहुंचेगी। इसके बाद 24 नवंबर को डोली रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंचेगी, जहां से अगले दिन चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। शीतकाल के दौरान अगले 6 महीने भगवान मदमहेश्वर की पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में की जाएगी। हरिद्वार जिले में शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग के छापेमारी के दौरान बिना होलोग्राम की 52 पेटी शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान अनियमितता पाए जाने पर हरिद्वार के आबकारी निरीक्षक को लापरवाही बरतने के मामले में तत्काल उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 72 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया। उत्तराखंड पुलिस विभाग की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए देहरादून पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हर हाथ में हो किताब उद्देश्य के साथ पुलिस द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बच्चों को भिक्षा देकर हम उनकी मदद नहीं करते, बल्कि भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। पुलिस महानिदेशक ने लोगों से बच्चों की स्कूली शिक्षा और उनके कल्याण के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की अपील की। श्री कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 से शुरू हुए इस अभियान में अभी तक 3,603 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया है। नई टिहरी जिले के विकासखंड जौनपुर में 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह महोत्सव लोक संस्कृति और एकता का प्रतीक है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मेलों की परंपरा उत्तराखंड के सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे प्रदेश सरकार हर हाल में संजोने का काम कर रही है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कहा कि जौनपुर क्षेत्र ने हमेशा लोक संस्कृति व खान पान का संरक्षण किया है। जौनपुर की संस्कृति देश प्रदेश में अलग पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी लोक संस्कृति व पारंपरिक रीति रिवाजों के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। मेले में जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत व बचाव अभियान की जानकारी ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों से सिलक्यारा बचाव अभियान को सनसनीखेज नहीं बनाने को कहा। पंच केदारों में से एक भगवान मदमहेश्वर के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार और पौराणिक रीति रिवाजों के साथ शीतकाल के लिए बंद। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित उत्तराखंड दिवस समारोह में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और हरिद्वार में शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग के छापेमारी में बिना होलोग्राम की 52 पेटी शराब बरामद हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।